हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों, आज हम फुली डिटेल से कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो रेनो 3 प्रो का। सेकंड नंबर पर है वीवो V19। तो दोनों फोन्स का हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा टेस्ट भी डिटेल से करेंगे और बताएंगे ऑनेस्टली दोनों में से बेस्ट आपके लिए कौन सा फ़ोन रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, मुझे यकीन है कि आपको पता चल जाएगा कौन सा फ़ोन बेस्ट है। चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लुक एंड डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। लुक एंड डिज़ाइन के मामले में दोनों फ़ोन्स ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा प्रीमियम लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है वीवो V19, क्योंकि वीवो V19 में बैक साइड पर ग्लास दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। तो रेनो 3 प्रो आपको बैक साइड प्लास्टिक का मिलेगा। इतना महंगा फ़ोन और प्लास्टिक का फ़ोन तो ये कुछ सूटेबल नहीं है, लेकिन डिज़ाइन वाइज दोनों ही फ़ोन्स आपको अच्छे मिल जाते हैं। डिफरेंट प्राइस में दोनों फ़ोन्स लॉन्च किए गए हैं। यहाँ पर ओप्पो रेनो 3 प्रो 65,000 की प्राइस में लॉन्च किया गया, 8GB रैम 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। वीवो V19 8GB रैम 128GB के साथ 60,000 रुपीज़ में पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। तो दोनों में डिस्काउंट करके कम मिल जाएगा। यहाँ पर कैमरास की बात करें, काफ़ी तगड़ी टक्कर दी गई है। ओप्पो रेनो 3 प्रो में भी क्वाड कैमरा सेटअप है, वीवो V19 में भी क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन मेन कैमराज में डिफरेंस दिया गया है। वीवो V19 में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 1.8 अपर्चर, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। जबकि रेनो 3 प्रो में मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का 1.7 का अपर्चर, सेकंड कैमरा 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा एंड थर्ड कैमरा यहां पर 8 मेगापिक्सल का दिया गया है अल्ट्रा वाइड एंड फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। एलईडी फ्लैश लाइट दोनों फोन्स के बैक साइड पर अवेलेबल है। दोनों फोन्स को फ्रंट साइड पर जैसे ही घुमाएंगे तो यहां पर डिस्प्ले जो सामने निकल कर आता है दोनों का ही तकरीबन सेम दिया गया है। दोनों में ही पंच होल डिस्प्ले दिया गया है। पंच होल में जो कैमरास दिए गए हैं ड्यूअल कैमरास दिए गए हैं। रेनो 3 प्रो में 44+2 मेगापिक्सल का ड्यूअल कैमरा मिलता है, सेल्फी मिल जाती है। तो वीवो V19 में 32+8 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है। सेल्फी में देखेंगे कितना डिफरेंस निकल कर आता है। और यहाँ पर दोनों में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, कलर्स आपको काफी अच्छे मिलने वाले हैं और 6.4 इंचेस का डिस्प्ले रेनो 3 प्रो में मिलता है, वीवो V19 में 6.4 इंचेस का डिस्प्ले मिलता है। दोनों में कोई इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है डिस्प्ले में। फुल HD प्लस दोनों फोन्स में डिस्प्ले मिलता है। रेनो 3 प्रो में यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जबकि वीवो V19 में स्कॉट सेंसेशन ग्लास दिया गया है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जितना कहते हैं मजबूत है। तो कलर्स के मामले में दोनों फोन्स ही एक दूसरे को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। काफी वाइट डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पर आप कलर्स के मामले में देख सकते हैं सैचुरेशन बहुत ही अच्छी दी गई है, लेकिन रेनो 3 प्रो का थोड़ा सा डिस्प्ले मुझे बेहतर लग रहा है और वीवो V19 का भी बिल्कुल टक्कर में डिस्प्ले। दोनों फोन्स के प्रोसेसर की बात करें, वीवो V19 में स्नैपड्रैगन 712 दिया गया है। ये 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ऑक्टा कोर चिपसेट है और काफी पावरफुल प्रोसेसर है। तो यह कूलिंग सिस्टम भी दिया गया, अगर फोन हीट हो जाता है तो वो कूल कर देगा फोन को, हीट अप नहीं होने देगा प्रोसेसर। रेनो 3 प्रो में आपको MediaTek Helio P95 मिलता है जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। ये ऑक्टा कोर चिपसेट है, गेमिंग के मामले में भी काफी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर 12 नैनोमीटर वाला थोड़ा हीटिंग प्रॉब्लम आपको मिलने वाला है क्योंकि 12 नैनोमीटर पर है, लेकिन प्रोसेसर GPU वाइज ग्राफिक्स वाइज भी आपको बहुत ही अच्छा मिल जाता है। दोनों ही फोन्स एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंस है, वीवो V19 में फन टच 10 वर्जन मिल जाता है और ओप्पो में आपको कलर OS 7 मिलेगा। बैटरीज की बात करें, ओप्पो रेनो 3 प्रो में आपको 4025 mAh की बैटरी मिल जाती है और वीवो V19 में 4500 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो बैटरी के मामले में वीवो ज्यादा दिया गया है। थिकनेस में यहाँ पर वीवो V19 8.5 mm की थिकनेस पर आता है, जबकि रेनो 3 प्रो 8.1 mm की थिकनेस पर आता है और ज़्यादा थोड़ा स्मार्ट आपको रेनो 3 प्रो मिलेगा क्योंकि बैटरी कम टाइप C वाली आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है। और यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन दोनों फोन्स में दिया गया है। रेनो 3 प्रो 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वीवो V19 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन रेनो 3 प्रो पहले ही चार्ज हो जाएगा क्योंकि बैटरी कम दी गई है। स्पीकर क्वालिटी की बात करें, दोनों में ही अच्छे स्पीकर्स दिए गए हैं। जहां
तो यहाँ पर दोनों फोन्स को हम ऑन करने लगे हैं, देखेंगे दोनों में से कौन सा पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार लेगा। तो Reno 3 Pro पहले ऑन हो गया दोस्तों और बाजी मार गया है। Vivo V19 भी साथ में ही ऑन हो गया है। डायल अप पर क्लिक किया, Oppo फास्ट है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक किया, Vivo फास्ट है। सेटिंग पर क्लिक किया, Oppo Reno फास्ट है। तो जेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर Vivo ज़्यादा फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर भी Vivo की प्रोसेसिंग फास्ट है दोस्तों। गूगल ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर तकरीबन सेम रहे। ब्राउज करके देखते हैं दोनों में से। तो दोनों फ़ोन्स की इंटरनेट ब्राउजिंग भी तकरीबन सेम ही रही। यूट्यूब ऑप्शन पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर Vivo V19 काफ़ी फास्ट है। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया है तो टिकटॉक में Reno 3 Pro फास्ट है दोस्तों। अब हम गेमिंग की तरफ आ जाते हैं। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है तो 8 बॉल पूल के मामले में Reno 3 Pro ज़्यादा फास्ट है। सबवे सर्फर पर हमने क्लिक कर दिया है तो सबवे सर्फर के मामले में Reno 3 Pro थोड़ा सा ही आगे दोस्तों, साथ Vivo V19 भी ऑन कर गया है। इसके टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है। टेम्पल रन 2 के मामले में दोनों फ़ोन्स ही बिल्कुल सेम रहे दोस्तों। तो कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फ़ोन्स के। कैंडी क्रश के मामले में Vivo V19 काफ़ी फास्ट है। तो दोस्तों हम बड़ी गेम की तरफ आते हैं, PUBG की तरफ। दोनों फ़ोन्स की PUBG पर हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ पर पता चलेगा किस फ़ोन में कितना दम है दोस्तों। और फाइनली आप देख सकते हैं Reno 3 Pro थोड़ा सा फास्ट है। साथ ही Vivo V19 ने PUBG ओपन कर लिया। बहुत ही यहाँ पर डिफिकल्ट मुकाबला रहा है दोस्तों, बहुत ही टफ कंपटीशन रहा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन जो ज़्यादा एप्लीकेशन में फास्ट रहा वो Vivo V19 है। आपको एक मशवरा देना चाहूँगा कि ज़्यादा जो गेमिंग में अच्छी हेल्प करेगा वो Vivo V19 है। हालांकि क्योंकि प्रोसेसर जो है वो 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है और यहाँ पर हीटिंग प्रॉब्लम आपको कम मिलने वाली है। दोनों फोन्स का फिंगरप्रिंट जो है वो स्क्रीन पर दिया गया, हम चेक कर लेते हैं। वाओ, काफ़ी फास्ट है दोस्तों, लेकिन Vivo V19 का भी फास्ट है। दोनों फोन्स का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट कमाल दिया गया है। फेस आईडी का मामला देख सकते हैं यहाँ पर। तो फेस आईडी के मामले में भी प्रोसेसिंग जो है वो सेम है दोनों फोन्स की। कैमरा की यहाँ पर मेन टक्कर आ जाती है 48 मेगापिक्सल की 64 मेगापिक्सल से हम टक्कर करने वाले हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला दोस्तों, हैरान कौन रिजल्ट मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप मेन कैमरा से फोटोज देखेंगे 64 से एंड 48 मेगापिक्सल से, तो आपको यहाँ पर कलर वाइज जो बेहतर लगेगा दिखने में वो Vivo V19 लगेगा। लेकिन डिटेल के मामले में ऑनेस्टली बताना चाहूँगा Reno 3 Pro डिटेल के मामले में अच्छा है और थोड़ा सा नेचुरल रिजल्ट दिया गया है, मिक्स मिलावट नहीं दी गई। Vivo में थोड़ा सा मिक्सअप किया गया, थोड़ा सा कलर दिए गए बैक साइड पर। ब्राइटनेस आपको बैक कैमरा में थोड़ी सी ज़्यादा नजर आएगी Vivo V19 में, लेकिन Reno 3 Pro में कलर मिक्सअप वाला या मेकअप वाला मामला नहीं दिया गया, नेचुरल रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का मामला देख सकते हैं। Vivo V19 में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगी पोर्ट्रेट मोड के मामले में। रिजल्ट आपको डिटेल जरूर मिल जाएगी लेकिन पोर्ट्रेट में थोड़ा सा मसला मिलेगा, थोड़ा सा कहीं कहीं ब्लर कर रहा है दोस्तों। और Reno 3 Pro का बैक कैमरा पोर्ट्रेट मोड के मामले में भी काफी अच्छी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा और क्लियरेंस भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है। दोनों फोन्स का पोर्ट्रेट अच्छा दिया गया है लेकिन ज्यादा क्लैरिटी जो है वो Reno 3 Pro के बैक कैमरा में डिटेल भी आपको मिल जाती है, कलर वाइज भी ज्यादा बेहतर मिलेगा। सोलाइट के मामले में भी बैक कैमरा के मामले में Reno 3 Pro का भी कैमरा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। दोनों का कैमरा ही अच्छा है लेकिन ज्यादा डिटेल बैक कैमरा के मामले में Reno 3 Pro में मिल जाती है। फ्रंट कैमरा पर आ जाते हैं। 32 मेगापिक्सल का मेन कैमरा Vivo V19 का है, Reno 3 Pro का 44 मेगापिक्सल का है। लेकिन यहां पर हैरानी कर दिया, Vivo V19 बिल्कुल उसके साथ ही खड़ा है दोस्तों। कलर के मामले में भी ज्यादा अच्छे आपको कलर्स मिल जाते हैं Vivo V19 में। कि Reno 3 Pro के फ्रंट कैमरा में आपको डिटेल जो है वो सनलाइट के मामले में ज्यादा मिल जाती है। जब आप रोशनी में लाइट्स में आप फोटोज लेंगे तो आपको Reno 3 Pro का फ्रंट कैमरा ज़्यादा बेहतर मिलता है और पिक्सल क्वालिटी भी ज़्यादा बेहतर मिल जाती है। इतना ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं मिलता, 32 मेगापिक्सल और 44 मेगापिक्सल का ज़्यादा डिफरेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। ये आप हकीकत देख लें, फोटोज़ में आप ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा कि कौन सी फ़ोटोज़ आपको
ज्यादा बेहतर लगी, कौन सा फोन आपको ज्यादा बेस्ट लगा कैमरास के मामले में। तो फाइनल रिकमेंडेशन आपको ये देना चाहूंगा कि 60,000 और 65,000 में डिफरेंस तो कोई ज्यादा नहीं दिया गया, 5,000 का डिफरेंस जरूर है, लेकिन आपको 60,000 की प्राइस में Vivo V90 में प्रोसेसर ज्यादा बेहतर मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर प्राइस भी कम मिल जाती है, ग्लास बैग भी आपको फोन मिल जाता है, और ज्यादा लुक में भी ऑनेस्टली Vivo V90 ज्यादा बेहतर मिल जाता है। रेनो 3 प्रो में प्लास्टिक बैग मिलती है, 60,000 का 65,000 का फोन है दोस्तों, और प्लास्टिक बैग दी गई है, सूटेबल नहीं है। तो रेनो 3 प्रो में प्रोसेसर आपको अच्छा जरूर मिल जाता है, लेकिन 12 नैनोमीटर वाला है, हीटिंग प्रॉब्लम आ ही सकती है, और साथ में प्लास्टिक बॉडी भी दे दी गई है। उसके अलावा प्राइस भी ज्यादा कर दी गई है, 256 GB जरूर दी गई है, ये बिल्कुल मेन पॉइंट दिया गया है, लेकिन आपको प्रोसेसर पर और प्राइस पर भी ध्यान देना चाहिए, और बिल्ड क्वालिटी भी साथ में अच्छी लगानी चाहिए। तो मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पर कैमरास के मामले में जो है वो रेनो 3 प्रो ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बैक में, फ्रंट में थोड़ा सा Vivo V90 अच्छा लग रहा है। प्राइस के मामले में प्रीमियम लुक एंड Vivo V90 ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। तो मेरा जो ख्याल है दोस्तों, अगर थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, अगर गेमिंग फ़ोन लेना है थोड़ा सा बेहतर और प्रीमियम लुक चाहिए तो Vivo V90 की तरफ जा सकते हैं। अगर कैमरा चाहिए तो रेनो 3 प्रो को आप रिकमेंड कर सकते हैं। आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर लगा, क्या है आपकी रिकमेंडेशन, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।